Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about respiration. What is respiration? यहाँ पे हम आपको respiration के बारे में बताएंगे एंड what is breathing और breathing क्या है. मोस्टली सभी लोग breathing और respiration को सेम प्रोसेस समझ लेते हैं बट बोथ आर डिफरेंट. लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है. ब्रीथिंग के केस में क्या होता है कि कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रिस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है. दैट काज वी परफॉर्म all our activities all our body activities, but in case of breathing only we take air and out of air from in our body and out from the body. That process known as breathing. और respiration क्या है, सेलुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो सेल के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है वही क्या है, ब्रीदिंग है. या आप कह सकते हैं कि रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट प्रोसेस नोन एज ब्रीदिंग. यानी इसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, दैट काज रिलीज एनर्जी, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है. तो हम इसके बारे में बताएंगे ब्रीथिंग क्या है और रिस्पिरेशन क्या है. सो लेट अस सी here breathing, the process of releasing of energy from food is called respiration. यानी जो फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसी प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं. क्लियर. और ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है, सेल के अंदर हमारा जो फूड है, ग्लूकोज है, वो क्या करता है, ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज होती है. कैसे रिलीज होती है, थ्रू रिस्पिरेशन. यानी ऑक्सीजन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज रिएक्शन करता है, एक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी का फॉर्म होता है. और यही एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और हमारी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करती है. एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जो एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट. एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट. फिर इसके बाद क्या है, रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप और प्रोसेसेस. रिस्पिरेशन 2 स्टेप में इन्वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड इंटरनल रिस्पिरेशन. सो हियर ब्रीदिंग respiration are 2 types या 2 steps involved. First, breathing, that is also known as external respiration, and cellular respiration, it's also known as internal respiration. Is it clear? Here breathing or external respiration. Question is here, what is breathing or external respiration? Let us see here breathing is a process during which air rich in oxygen is taken in. That means ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं और क्या करते हैं, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन आउट. रिस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, यानी जो इन्वायरमेंट में हमारे एयर है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है 21% और नाइट्रोजन होता है 78%. कार्बन डाइऑक्साइड अब जो बुक में आ रहा है 0.04 आ रहा है, नहीं तो इसके पहले जो था वो 0.03% था. और अदर गैसें जैसे इनर्ट गैसें हैं, इन सब का परसेंटेज है 0.97%. क्लियर.
तो वही जो इन्वायरमेंट से हम एयर ले रहे हैं उसमें किसकी अधिकता होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच एयर को हम क्या कर रहे हैं? इनटेक कर रहे हैं, और फिर वो हमारे लंग्स में जा रही है। वहाँ पे अल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और अल्वियोलाई में जो गैसें हैं, जिसमें जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, और जो हमारा लंग्स का पार्ट है उसमें ऑक्सीजन की अधिकता है। तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लंग्स में हमारे ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक है और अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। दैट काज फ्रॉम लंग्स इन अल्वियोलाई ऑक्सीजन डिफ्यूज, एंड इन अल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड मोर अमाउंट and less amount in our lungs. So alveoli, from the alveoli carbon dioxide diffused in lung. Clear? In this way gaseous exchange take place in lungs and alveoli. Lungs and alveoli. So here air in lungs, carbon dioxide amount increases and it's go out, और ये बाहर चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। मतलब जैसे सपोज दैट ये हमारा लंग्स है और इसमें सपोज दैट ये हमारा लंग्स है और इसमें ढेर सारे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब इसमें ये जो अल्वियोलाई है, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें किसकी अधिकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ऑक्सीजन की इसमें कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लड कैपलरीज इस जो ये अल्वियोलाई है इसके अराउंड ब्लड कैपलरीज स्प्रेड रहती हैं, और ब्लड कैपलरीज में किसकी अधिकता होगी? ब्लड कैपलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस में गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड किस में निकल आती है? हमारे इस लंग्स में, और फिर इसी के थ्रू ये एयर बाहर चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। अब ये ब्रीदिंग की प्रोसेस में जो हम एयर देते हैं उसको क्या कहते हैं, और जो आउट करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टेकिंग एयर को कहा जाता है इनहेलेशन, और जो एयर हमारे लंग्स से बाहर आती है उसको एक्सहेलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सहेलेशन कहा जाता है। द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। द गिविंग, यानी यहाँ पे एयर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। यानी जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं लंग से ब्रीदिंग के दौरान, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, और जो एयर हम लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन अधिक होगी। फिर लंग्स में वही गैसों का एक्सचेंज होगा। तो लंग्स में जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ भी क्या है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। फिर या ऐसे भी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है
नोट्स में ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये क्या एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सभी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू चलती रहती है। विदाउट ब्रीदिंग नो लाइफ पॉसिबल। Here, breathing mechanism. How to be breathe automatically. कैसे हम इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, हम कैसे बार बार ब्रीदिंग करते रहते हैं। जो ब्रीदिंग पर मिनट टाइम है लेने का वो है 15 to 18। इसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। जब हम दौड़ते हैं या फास्ट वर्क करते हैं तो ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है, और जब हम सोते हैं तो समय ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है। तो दैट डिपेंड ऑन आवर एक्टिविटीज़, आवर हार्ड वर्क, आवर फिजिकल एक्सरसाइज। यह ब्रीदिंग उस पर डिपेंड करता है। क्यों? जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो अधिक एयर हम इनहेल करते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके। तो अब आपको यहाँ देखना है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, कैसे हम ऑटोमेटिक ब्रीदिंग करते हैं। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज आल्सो नोन एज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इनहेलेशन को और किस नाम से जाना जाता है? इनहेलेशन के नाम, इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। और एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे ऑटोमेटिक हम ब्रीदिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, रिब केज इसको कहते हैं, और इसके नीचे की जो स्पेस होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और फिर इसके नीचे जो बोन है, जो रिब है हमारी, जिसको इसके नीचे और इसके नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है। जो डायफ्राम अप और डाउन होता है, और हमारी रिब आउटसाइड जाती है, इन साइड जाती है। तो जब हम जैसे हम इनहेल कर रहे हैं सांस को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी रिब जो है अप हो रही है, हमारी रिब अप हो रही है, और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे डायफ्राम को हमने दिखाया है कि डायफ्राम क्या है। यहाँ पे देखिए डायफ्राम अप हो रहा है और रिब डाउन हो रही है। फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा है और रिब अप हो रही है। तो कौन सी प्रोसेस होगी? देखिए इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम फ्लैटेंड, या यहाँ पे गो अप हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मूव डाउन या गो डाउन। डायफ्राम कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फ्लैटेंड हो रहा है। डायफ्राम हमारा क्या हो रहा है, फ्लैटेंड हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है। फिर इसके बाद और रिब, हमारी रिब कहाँ जा रही है, अप जा रही है। जब रिब अप होगी और डायफ्राम नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, इस रीजन को थोरेसिक रीजन कहते हैं, इस रीजन को थोरेसिक रीजन कहते हैं। तो ये जो थोरेसिक वॉल्यूम है यहाँ के, इसके अंदर का वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा फिर क्या होगा, प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तब क्या होगी, एयर इंटर द लंग, तब एयर क्या करेगी, उस पर इंटर करेगी। क्लियर? यानी जब हमारी रिब अप हो रही है, डायफ्राम डाउन हो रहा है, तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा लंग्स पर, और जब लंग्स पर प्रेशर कम होगा तो एयर ऑटोमेटिक इनहेल करेगी। इसी का अपोजिट प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सेलेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? सो लेट अस सी हियर, इन एक्सपीरेशन आवर डायफ्राम गो अप, हमारा डायफ्राम क्या हो रहा है, गो अप हो रहा है। रिब बैक, यानी जो अप हुई थी वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, रिब डाउन हो रही है। दैट काज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज,
and pressure increases, volume decreases and thoracic cavity pressure increases, that cause air go out. Clear? So from the lungs, passes out from the lungs या of the lungs. तो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब जैसा कि अभी हमने बताया कि एक ऐसी गैसों का एक्सचेंज होता है. यहाँ पे सिंगल अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है. यहाँ पे एयर इनहेल करी, यानी देखिए डायफ्राम डाउन हो रहा है, रिब अप हो रही है, तो इसके अंदर जो थोरेसिक कैविटी है, हमने रिब का स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म किया है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एयर इनहेल होगी. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डायफ्राम अप हो रहा है, रिब डाउन हो रही है. फिर यहाँ का जो वॉल्यूम है डिक्रीज करेगा. जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. तो जब प्रेशर बढ़ेगा किसी चीज़ पे तो वो क्या होगी, आउट होगी. तो एयर यहाँ पे आउट हो जा रही है. अब हम देख रहे हैं कि एयर इनहेल कर रही, तो ये एक सिंगल अल्वियोलाई हमने फॉर्म किया है. अल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में एप्पल बेचते हैं तो उस पर एक जाली सा स्ट्रक्चर फॉर्म किए रहते हैं, जाली सा स्ट्रक्चर लगाए रहते हैं, बनाए रहते हैं ऑरेंज कलर का और रेड कलर का. तो एज द सेम इन आउट ऑफ द अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में या इन अल्वियोलाई में क्या होता है, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर स्प्रेड रहता है. तो उसमें क्या होगा, अल्वियोलाई में क्या हो रही है, ये एयर इंटर कर रही है और इसकी जो वाल है इसमें ब्लड कैपिलरीज स्प्रेड की हुई हैं, लाइक जो एप्पल में वो लगाते हैं जाली सा स्ट्रक्चर. तो अब यहाँ पे हमने सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और यहाँ कैपिलरीज का. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैपिलरीज ब्लड इसमें आ रहा है और इसमें बॉडी से ब्लड जब आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक होगा और इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होगा. और यहाँ जो अल्वियोलाई है इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा. अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिफ्यूज कर जाती है. CO2 क्या करेगी, इसमें किसकी अधिकता है, CO2 की. CO2 डिफ्यूज इसमें करेगी और CO2 और O2 डिफ्यूज इसमें करेगी. अब एयर रिच, ऑक्सीजन रिच एयर अभी कहाँ जा रही है, हमारे हार्ट को जा रही है. और हमारा जो हार्ट है उसमें जब पहुँचेगी तब वह हार्ट पंप करेगा और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचेगी थ्रू ब्लड. फिर जब वह यूटिलाइज कर ली जाएगी, पूरे बॉडी में यूटिलाइज कर ली जाएगी, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी. फिर राइट जो हमारा चैम्बर होता है ऑर्किल से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल पंप करेगा, फिर किसके पास भेजेगा, लंग्स के पास. लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, यही प्रोसेस होती है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं. फिर यही अब पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑर्किल में आता है, लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करके पूरी बॉडी को भेजता है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म कहा जाता है. इज इट क्लियर हियर. ब्रीदिंग रेट क्या है, यानी जो पर मिनट हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, दैट्स आर नोन एज ब्रीदिंग रेट. तो यहाँ पे ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथेस इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. यानी 1 मिनट में जितनी बार हम एयर को ले रहे हैं, आउट कर रहे हैं, वही ब्रीदिंग रेट है. अब इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, रेट इज 16 to 18 टाइम पर मिनट. फिर है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रनिंग, फास्ट और हैवी एक्सरसाइज द
रेट ऑफ ब्रीदिंग में गो अप टू 25 पर मिनट। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है बढ़ जाता है, या बहुत दौड़ते हैं तब बढ़ जाता है। क्लियर? बट जब हम उस वर्क को स्टॉप करते हैं फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर आप बुक में दिया गया एक्टिविटी में ये प्रूव करना है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ह्यूमन रिलीज और ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को आपको प्रूफ करना है, यही एक्टिविटी है बुक में। तो बुक में एक्टिविटी को क्या किया है, टू स्टडी द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी एक्सहेलेशन के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी के बारे में हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर में फिर क्या करते हैं, एक सिरिंज से एयर पास करते हैं। क्लियर? जब एयर पास करते हैं तो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट नो एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन एज द सेम लाइम वाटर है। फिर टेस्ट ट्यूब सेकेंड में क्या करते हैं कि एक्सेल बाय मैन यानी ब्लोइंग करते हैं, हम उसमें फूंकते हैं। टेस्ट ट्यूब सेकेंड में हम फूंकते हैं। तो जब फूकेंगे तो ये जो लाइम वाटर है उसमें एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, यानी लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो फिर क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म कर लेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट यहाँ आ जाता है, यानी ये मिल्की हो जाता है। पहला तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। जैसे ही हम फूकेंगे ये पूरा दूधिया कलर का हो जाता है। लेकिन जब एक्सेस हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्लो करते हैं, फूकते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट फिर बन जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो यही इसी का क्या करता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो ये एक्टिविटी इंटर में एक्सपेरिमेंट में करेंगे आप। तो अब क्या करेंगे, इसमें आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है बन जाता है। फिर इससे प्रूफ होता है कि वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो इस तरह से आपका ब्रीदिंग या एक्सटर्नल इंस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इंटरनल इंस्पिरेशन या सेलुलर इंस्पिरेशन। वो कितने टाइप की होती हैं, वो 2 टाइप की होती हैं, एरोबिक एनारोबिक। तो इसके बारे में हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।